हेलो ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है शशांक शेखर और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यू मिनट्स विद शशांक शेखर में। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये न्यूज़ वाले जिस तरह को न्यूज़ को बताते हैं उसको सुनने के बाद मानो ऐसा लगता है कि कल ही दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली ले लें और सोचें कि क्या हो जो 2020 को हुआ वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ट्रेलर हुआ, तो अभी दुनिया 2019 में आए कोरोना वायरस की वैक्सीन ढूंढ ही पाई थी कि कोरोना वायरस अपना 2.0 वर्जन लेकर आ चुका है। जगह जगह पर खबरें निकल कर आ रही हैं कि कोरोना का एक नया स्ट्रेन आ गया है जो कि सार्स फैमिली का ही एक नया वायरस है, लेकिन कोरोना वायरस नहीं है। ब्रिटेन में इसका स्ट्रेन फैल गया है, लेकिन ये पहले से बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये साउथ अफ्रीका में भी पाया गया है। स्टडीज़ में ये सामने आया है कि ये कोविड-19 से 70% से ज़्यादा स्पीड से ट्रांसमिट हो सकता है और उससे कई गुना ज़्यादा डेडली हो सकता है। और हालांकि आज तक हमने जितने भी वायरस की स्टडी की है उसमें एक चीज़ कॉमन है कि जो वायरस जितनी तेज़ी से फैलता है वो उतना ही कम जानलेवा होता है। जस्ट लाइक कॉमन फ्लू जो कि सर्दी जुकाम है, वो काफ़ी तेज़ी से फैलता है लेकिन काफ़ी खतरनाक तो नहीं होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन में मिले इस वायरस का नाम है B117 और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये दुनिया में मिले कोरोना वायरस का पहला स्ट्रेन नहीं है। अलग अलग देशों में इसके और भी कई नए नए स्ट्रेन देखने को मिल चुके हैं, लेकिन ये B117 कुछ ज़्यादा ही अलग है। वायरोलॉजिस्ट इससे कुछ ज़्यादा ही घबराए हुए हैं और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन के नियमों को और भी ज़्यादा टफ करने का ऐलान किया है। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन भारत में एंटर कर चुका है और ब्रिटेन से आए के करीब 6 पैसेंजर इससे पॉजिटिव पाए गए हैं। 2020 को इतिहास का सबसे बुरा साल कहा जा रहा था और लोगों की बातों सुनकर मानो ऐसा कहा जा रहा था कि 2021 के आते ही दुनिया बिल्कुल बदल से जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगी। आप सभी ने न्यू ईयर तो मनाया ही होगा और 2021 को वेलकम तो किया ही होगा। तो क्या कोरोना वायरस ख़त्म हो गया? नो, ऑब्वियसली। इसके नए वायरस स्ट्रेन को देखकर ऐसा लग रहा है कि 2020 तो बस ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो 2021 और शायद उसके आने वाले सालों में भी मिल सकती है। तो इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है, तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे सामने सवाल यह है कि 2020 में कोरोना वायरस का हमने सिर्फ ट्रेलर देखा था या फिल्म खत्म हो चुकी है या अब सिर्फ वैक्सीन का क्लाइमेक्स ही बचा है। अब इसे जानने के लिए हमें आज से 100 साल पहले फैले स्पेनिश फ्लू के साथ कंपेयर करना होगा। ये स्पेनिश फ्लू H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण फैला था। इसका नाम सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये स्पेन से फैला था, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये ब्रिटेन या चाइना से फैलना शुरू हुआ था। इसका पहला कंफर्म्ड केस 4 मार्च 1918 को यूनाइटेड स्टेट के कैंसस में मिला था। इस दिन यहाँ के एक आर्मी कैंप का कुक एल्बर्ट गिचेन इससे इन्फेक्टेड पाया गया था और कुछ ऐसे शुरू हुई थी स्पेनिश फ्लू की फर्स्ट केस। ध्यान रखना, कोरोना वायरस के फर्स्ट वेव को हम क्रॉस कर चुके हैं। अब आप आगे की स्टोरी को कोरोना वायरस से कनेक्ट करने की कोशिश करना, मतलब दोनों को पैरेलल में चलाते रहना। तो अगले एक हफ्ते में कैंप में रहने वाले 500 से भी ज़्यादा लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे और ये अमेरिका के दूसरे शहरों में भी फैलना शुरू हो गया था। अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था और अमेरिकन सोल्जर एक देश से दूसरे देश जा रहे थे, तो इसके साथ साथ ये वायरस भी एक जगह से दूसरी जगह फैलता जा रहा था। मार्च से लेकर जून तक ये लगभग पूरे दुनिया में फैल चुका था, पर जैसे जैसे ये फैल रहा था ये वैसे वैसे कमज़ोर भी होता जा रहा था और इससे मरने वालों की संख्या भी धीरे धीरे घटते जा रही थी। सिचुएशन कुछ जानी पहचानी से लग रही थी। जस्ट लाइक कोरोना वायरस इन 2020 फैला तो ये बहुत शान से था, लेकिन जैसे जैसे ये फैला बॉडी टू बॉडी ये ट्रांसमिट होता गया और वैसे ही ये कमज़ोर होते गया और इससे मरने वालों की संख्या भी धीरे धीरे कम होते गई। बिल्कुल सेम लाइक स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू में फर्स्ट 12,000 लोगों की मरने की खबर आई थी और बाकी देशों में 1 से 2-3 हज़ार मरने की खबरें आ रही थी। ना ही कोई क्वारंटाइन हुआ था, ना ही लॉकडाउन।
जुलाई में लगभग चीज़ें थोड़ी नॉर्मल रहीं, लेकिन उसके बाद अगस्त 1918 में स्पेनिश फ्लू की आई सेकेंड फ्लू। इसका स्प्रेड का कारण भी यही था, अमेरिकन और यूरोपियन ट्रूप्स का मूवमेंट। मतलब उस टाइम भी ये लोग एक देश से दूसरे देश जा रहे थे और अपने साथ इस वायरस को भी कैरी कर रहे थे। एक महीने के अंदर पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर पूरी वेव ने कहर मचा दिया था। फिर ये सेकेंड वेव अमेरिका पहुंची और फिर वहां से एशिया। दिसंबर 1980 तक, मतलब अगले सिर्फ 6 से 7 महीनों तक ही अमेरिका के करीब 2.5 लाख लोग तक मारे जा चुके थे। यूरोप के कई देशों में भी इससे मरने वालों की संख्या 10,000 से ऊपर जा चुकी थी और हमारे देश भारत में इसकी संख्या पहुंच चुकी थी करीब 2 करोड़। मतलब करीब 2 करोड़ लोग भारत के अंदर स्पेनिश फ्लू से मर चुके थे। इस दौरान देश में लॉकडाउन जैसा स्टेप तो नहीं उठाया गया, लेकिन पब्लिक प्लेसेस को बंद रखा जाता था। कई देशों में तो लोगों ने मास्क भी पहनना शुरू कर दिया था और एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल करने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया जाता था। जनवरी 1919 में आई स्पेनिश फ्लू की थर्ड वेव। ये वेव भी अपने साथ बहुत ज़्यादा जाने ले गई, लेकिन ये सेकेंड वेव ज़्यादा खतरनाक नहीं थी। सेकेंड वेव ने तो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, लेकिन फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में भी थर्ड वेव बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। पूरे साल इससे जूझने के बाद जब ऐसा लगा कि स्पेनिश फ्लू अब खत्म हो चुका है, तो जनवरी 1920 से अप्रैल 1920 के बीच में इसकी फोर्थ और आखिरी वेव भी सामने आई और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस साबित हुई। और इन सब के बाद करोड़ों जाने गंवाने के बाद दुनिया स्पेनिश फ्लू के खतरे से उभर पाई। इस फ्लू में दुनिया के करीब 50 करोड़ लोगों की जान चली गई और उस समय की टोटल पॉपुलेशन 170 करोड़ थी। मतलब दुनिया का हर तीसरे से चौथा इंसान इस वायरस के थ्रू मर गया था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना वायरस बिल्कुल इसी तरह बिहेव करेगा और ना ही मैं आपको इससे डराने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा आपको ये सारी चीज़ें बताने का मतलब ये है कि इट्स नॉट टाइम टू रिलैक्स। कोरोना की नई स्ट्रेन का आना, अब इसका पहले से ज़्यादा खतरनाक होना बिल्कुल स्पेनिश फ्लू की सेकेंड वेव जैसा ही है। इतिहास में भी जैसा पैंडेमिक आया है वो भी एक वेव में ख़त्म नहीं हुआ है, उसकी कई वेव्स आई हैं और हर वेव्स ने अलग अलग इंटेंसिटी से नुकसान पहुँचाया है। तो अब आपका इस सारे डिस्कशन पर क्या सारे तर्क हो सकते हैं, चलिए एक एक करके इन पर भी डिस्कस करते हैं। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि उस समय ना तो कोई लॉकडाउन हुआ था, ना सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो हो रहा था और ना ही कोई क्वारंटाइन हो रहा था, कोई मास्क नहीं यूज कर रहा था। लेकिन उस समय जो सेकेंड वेव आई थी वो लोगों की लापरवाही थी। कह तो सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें एक फैक्ट ये भी ध्यान में रखना होगा कि उस समय दुनिया की पॉपुलेशन डेंसिटी आज से करीब 6 गुना कम थी। मतलब उस टाइम पर जितने स्क्वायर एरिया में एक इंसान रहता था, आज उतने ही स्क्वायर एरिया में 6 लोग रहते हैं। मतलब ऑब्वियसली ये एक एवरेज है, कई जगह ये 6 से ज़्यादा है और कई जगह 6 से कम। और दूसरी बात, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई उस टाइम तो इनके पास तो कोई वैक्सीन ही नहीं थी, लेकिन हमारे पास तो वैक्सीन आ चुकी है। तो हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है कि स्पेनिश फ्लू की जो पहली वैक्सीन आई थी वो 1946 में आई थी, मतलब पैंडेमिक खत्म होने के करीब 26 साल बाद। लेकिन हमें ये बात भी याद रखनी होगी कि हमारे पास सिर्फ वैक्सीन आई है जो सभी लोगों को लगी नहीं है और ना ही इसके आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में हम 100% कॉन्फिडेंट हो पाए हैं। अगर हमने इस वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को जल्दी नहीं किया तो जब तक ये दूसरों लोगों तक पहुंचेगी तब तक शायद ये कोरोना की दूसरी वेव भी आ चुकी होगी। अगेन, मैं यहाँ पर आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, पर मैं फैक्ट्स और फिगर्स में बात कर रहा हूँ। तो मेरा काम है आपको सिर्फ रियलिटी दिखाना, सिर्फ इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर हमारे सामने एक और सवाल उठता है कि क्या हम सभी जो वैक्सीन बना चुके हैं वो कोरोना वायरस के नए स्टेट पर भी इफेक्टिव हो पाएगी? तो इसका जवाब इतना ज़्यादा भी आसान नहीं है। अगर रिसर्चर वायरस पर एक वैक्सीन बना रहे हैं तो वो इतना भी ज़रूर समझते होंगे कि ये वायरस कई तरीक़ों से स्प्रेड हो सकता है और ऑब्वियसली उसे स्प्रेड होते हुए उन्होंने ध्यान रखा होगा कि ये म्यूटेट भी होता है तो ये वैक्सीन उस पर काम करे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना के अलग अलग स्ट्रेन सामने आई है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग है।
तो इन पर भी लगातार स्टडीज़ करी जा रही है और फिलहाल ऐसी कोई भी वजह सामने नहीं आई है कि हमारे सामने जो वैक्सीन्स हैं वो इस नए वायरस पर काम नहीं करेंगी। लेकिन ब्रिटेन से आ रहा B.1.1.7 स्ट्रेन काफ़ी स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है और इसे और भी ढंग से समझने के लिए रिसर्चर को भी थोड़ा और टाइम लगेगा। उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि हमारी वैक्सीन इन नए वायरसेस पर इफ़ेक्टिव होगी या फिर नहीं, और होंगी तो कितनी। लास्ट में भाई आपसे इतना ही कहूँगा कि कोरोना वायरस कोई मजाक नहीं है और अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। 2020 एक ट्रेलर था या एक अंत, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 2021 भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। हमें मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अभी भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और साथ ही साथ आपको मास्क, सैनिटाइज़र का इंतज़ार करना चाहिए। अभी तक दुनिया में करीब 8 करोड़ लोग ही पॉजिटिव मिले हैं और होने वाले डेथ बस 17.8 लाख हैं। कोरोना एक पैंडेमिक है और इसे देखते हुए हमारी दुनिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है, पर अगर हम इससे रिलैक्स हो जाते हैं अभी के लिए तो हो सकता है ये कल के दिन स्पेनिश फ्लू जैसा खतरनाक डेडली रूप भी ले सकता है। मतलब हर 4 में से 1 इंसान की मौत। आज दुनिया की पॉपुलेशन करीब 750 करोड़ के आसपास है और इसका 1/4 करीब 180 करोड़ होता है। मैं इसके आगे कुछ भी बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक बार इमेजिन करो अगर हर 4 में से 1 इंसान एक दुनिया में चला जाता है। और कमेंट करके बताओ ये टॉपिक कैसा है नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये एक सीरियस टॉपिक थी और आपको इसे फॉलो करना चाहिए और इस वीडियो से आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और हम आशा कर सकते हैं कि हमारी जो वैक्सीन है इस तरह के सारे वायरसेस पर इफ़ेक्टिव होगी। और आप क्या सोचते हो इस बारे में तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।